तो देखते हैं यहाँ से फुल लेंथ वन। जो पहला पहला क्वेश्चन है, इसका पहला फुल लेंथ टेस्ट है, उसके देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है कि आगमन से कौन सी कंपनी कब आया था। जो इसको याद करने के लिए इस ट्रिक बनाए हैं। PDEDF, पी से हो गया, PD है, P से हो गया पुर्तगाल, D से हो गया डच, E से हो गया इंग्लिश, फिर D से डेनिश हो गया, F से फ्रांसीसी हो गया। तो ये जो पुर्तगाली आया था 1498 में आया था, ठीक है। जो डच आया था वो आया था, डच जो आया था 1602 में आया था डच। ये गलत लिखा हुआ है, 1602 में, यहीं पर लिख देते हैं। डच आया था 1602 में डच आया था। इंग्लिश आया था 1608 ईस्वी में। आगमन के समय लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद 1616 में आया था डेनिश। फ्रांसीसी आया था 1664 में, ठीक है। इस हिसाब से इसका आंसर मारेंगे तो आंसर हो जाएगा, पहला सही है। पुर्तगाली 1498 में आया था। अंग्रेज आया था 1600 में, ये गलत है। 1608 में आया था। डच आया था 1606 में, ये गलत है। 1602 में डच आया था। फ्रांसीसी आया था 1616 में, सही है, बिल्कुल 2 सही होगा। ये मैंने 1 और 4 इसमें सही है। 1530 ईस्वी में किस पुर्तगाली गवर्नर ने राजधानी को कोच्चि से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। तो कोच्चि से गोवा 1530 ईस्वी में राजधानी कौन स्थानांतरित किया था। तो ये क्या था, नीना डी कुन्हा किया था। किसने यह घोषणा किया था कि हमें वास्तव में अब स्वयं नवाब बन जाना चाहिए। तो बारन हेस्टिंग थी, रॉबर्ट क्लाइव बोला था जब जफर द्वितीय की मृत्यु हो गया था तभी बोला था। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन सा भारत के जंगल में भाग गए, ठीक है। मध्य भारत के जंगल में भाग गए और छापामार युद्ध के जरिए जारी रखा, लेकिन 1859 में पकड़ा गया और मार दिया गया। तथ्योटोपिया के बारे में कथन है। साथ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा सही चुनना, इसमें से कौन सा सही है। जो स्टेनोस्फेयर निचली मंडल का भाग है, गलत है। ऊपरी मंडल का भाग स्टेनोस्फेयर। दूसरा है कि कोर का घनत्व पृथ्वी के सभी परतों से सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। कोर का घनत्व सभी पृथ्वी से सबसे अधिक होता है। इसमें 2 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। जब ऊपर लिख रहा था तो सही होता है ये। आगे चलते हैं। पृथ्वी के निम्नलिखित झीलों में से पृथ्वी के विश्व के निम्न झीलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है, कौन सा झील सबसे पश्चिम है। उसके बाद पूर्व की ओर बढ़ते जाना है। तो सबसे पश्चिम हो जाएगा ये लेक सुपीरियर, जो USA में पड़ता है, सबसे पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लेक करीबा, जो जाम्बेजी जो रिवर है उस पर जो बांध बनाया गया है, लेक करीबा है। उसके बाद है लेक वोल्टा, ये घाना में पड़ता है। लेक वोल्टा घाना में पड़ता है। ये दोनों है जो अफ्रीका में पड़ता है। जो कैरिबियन है जो रूस में पड़ता है। सबसे पश्चिम हो जाएगा अथी कौन, तो सबसे पश्चिम हो जाएगा लेक सुपीरियर, अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद हो जाएगा लेक करीबा, उसके बाद लेक वोल्टा, उसके बाद लेक कैस्पियन। इसके सबसे आंसर कोई नहीं है, गलत आंसर इसका था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो बताना है कि कौन सा सही है, जो विचार करना है इसके ऊपर। पी तरंग पृथ्वी के कोर से पहुंचने वाला एकमात्र तरंग है, बिल्कुल। जो पी तरंग है वो पृथ्वी के कोर तक पहुंचता है, क्योंकि सभी माध्यमों में गमन करता है। एस तरंग है जो सभी भूकंपीय तरंगों में तीव्र है, गलत है। सबसे ज़्यादा गति हो जाता है पी तरंग का, वो 8 किलोमीटर, जबकि एस तरंग का औसत चाल होता है मात्र 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद पढ़ते हैं आगे कि एल वेव जो सतही तरंगों का एक प्रकार है, सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे विनाशकारी है, बिल्कुल ये सही है। तो आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं बना है। तो ये क्वेश्चन छट रहा था, जहाँ जिसमें बल्कनों लगल है वो छट गया था। कोई मिड ओशियन रीज होता है जो समुद्र के बीच में पहाड़ बनता है, तो वो भी बल्कोनिक से ही बनता है। जब नीचे में लावा फटता है उसी से बनता है वो। ठीक है, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये जो बल्कोनिक से नहीं बनता है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पर इसको विचार करना है, सही कुछ चूज करना है इसमें भी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट की तुलना में अधिक संघनन है और अविरल है, बिल्कुल। संघनन माने बहुत घना है और अविरल माने लगातार है, बिल्कुल सही है। ये पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। पश्चिमी तट एक निजम तट का उदाहरण है सिवाय केरल तट को छोड़कर, जबकि पूर्वी तट एक दुरोंट तट का उदाहरण है। ठीक है, ये भी सही है। जो पश्चिमी तट है वो निजम तट है, डूबा हुआ तट है। ठीक है, खाली ये केरला जो तट है वो अभी दिखता है, बाकी सब तट डूब चुका है पश्चिम वाला, लेकिन पूर्वी तट है जो डूबा हुआ नहीं है वो। ठीक है,
दोनों का दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नर्मदा नदी के बारे में सही है? मैं नर्मदा नदी के बारे में बस निकालना है कौन सा सही है। पहला, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के महादेव से निकलता है, बिल्कुल गलत है। महादेव से नहीं निकलता है बल्कि अमरकंटक से निकलता है। नर्मदा नदी को एकमात्र प्रमुख नदी है जो अरब सागर में गिरता है। एकमात्र जहाँ लग जाए वहाँ पर इस क्वेश्चन डॉट गलती हो जाता है। ठीक है, ना कुछ समझ में एकमात्र कहीं लिखा रहे तो उसको आप काट सकते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध विश्व का भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये भी गलत है। सबसे बड़ा बांध कौन? टेहरी बांध है जो भागीरथ नदी पर बना हुआ है। कोई सही नहीं, सभी गलत है एक तरह से। आगे आते हैं, इनमें से विचार करना है कौन सा देश में उपरोक्त एंडीज पर्वत में गुजरता है, उसके बारे में बताना है। तो एंडीज पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं इसे, तो कौन कौन से में से गुजरता है। ठीक है, ये देखते हैं कौन कौन से इससे गुजरता है जो। तो ये हो जाएगा कि बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर और वेनेजुएला, इतने से गुजरता है। पराग्वे से नहीं गुजरता है, ब्राज़ील से भी नहीं गुजरता है। ठीक है, कुल 7 देश से गुजरता है। तो कहाँ से शुरू करते हैं? पहले हो गया वेनेजुएला, उसके बाद बोलिविया और इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा फिर 1 2 3 4 हो गया। फिर हो जाएगा अर्जेंटीना और चिली, एक देश आपको छूट गया। तो 7 देश से गुजरता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा सही कथन को चूज करना है। तो यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी का सतह का तापमान हर जगह हिमांक बिंदु से नीचे होता है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल द्वारा अवशोषित व संचित ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखता है, ये भी सही है। वायुमंडल की गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण को अवशोषित करने तथा संचित करने के रूप विशेष रूप से सक्षम है, ये भी सही है। तीनों के कथन सही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी के कोर का घनत्व पृथ्वी के सभी घनत्वों से सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा घनत्व होता है कोर का। पृथ्वी का कोर का अत्यधिक घनत्व वहाँ विद्यमान अत्यधिक दाब के कारण होता है जो ऊपरी सतह के बाहर से उत्पन्न होता है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है आंसर, लेकिन एक दिया था, चेक कर लीजिए आप लोग। इसका चेक किया तो हमको तो दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाला देश देखेंगे तो ये पट्टी हो जाएगा रसिया, पूरा रसिया। बेलारूस हो जाएगा ये पट्टी, रसिया बेलारूस। नीचे में हो जाएगा हंगरी। ठीक है, उसके बाद पहले यहाँ पर मोल्डोवा, नीचे यहाँ पर हो जाएगा मोल्डोवा। रोमानिया हो जाएगा, यहाँ पर ही रोमानिया हो जाएगा। इतने और भी देश हैं इतना, जिसमें से कौन सा देश शामिल नहीं हो जाएगा? तो ये है स्लोवेनिया है जो इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, यह है गोदावरी नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। अब सही कथन को चूज करना है, इसके बारे में कौन सा सही है जो। ठीक है, अब यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से नहीं, महाबलेश्वर से कृष्ण वहाँ निकलता है। महाबली कौन थे? तो महाबली कृष्ण थे। ठीक है, महाबली निकलता है जो त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलता है। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सरस्वती गुंडवाना गोदावरी के दाहिनी तट से निकलता है, ये गलत है। ये बायां तट से निकलता है, जैसे नदी ऐसे बह रहा है, इसका ये हो जाएगा, इसका अगला मुँह हो जाएगा, इसका बायां तट हो जाएगा कौन सा? तो ई तरफ वाला जो बायां तट हो जाएगा। ठीक, जो अपना जो बायां हो जाएगा, हम इधर रुक जाएंगे तो मेरा बायां कौन सा होगा? इस तरफ हो जाएगा। वही बायां तट से आके मिलता है कौन सा? ही पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सरस्वती, जो ही बायां तट से आके मिलने वाली नदियाँ हैं। तो कौन सा पूछा है? तो ये दोनों के दोनों इसका कथन गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दोनों के दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, कहाँ पहुँचे थे? यहाँ हिमालय के बारे में निम्नलिखित विचार करना कौन सा सही है? इसमें जो ए पर्वत वालित पर्वतों का उदाहरण बिल्कुल सही है। हिमालय पर्वत प्रणाली एक भूवैज्ञानिक विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, बिल्कुल सही है। अरानियोमा और पेंगुयोमा पर्वत हिमालय से प्रणाली का हिस्सा है, बिल्कुल ये भी उसी का भाग है। सारा का सारा सही है जगह, मैंने कि हिमालय का विस्तार है जैसे भारत है ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक जो उसका जो पूर्वी घाट थी, जो पूर्वोत्तर स्टेट है जो, प्लस नीचे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी किसका भाग है? वो तो पर्वत का ही चोटी है, इसका हिमालय पर्वत की चोटी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी अपनी किशोर अवस्था के चरण होने के बावजूद भी मौलिंग माने कि घुमावदार पैटर्न लेता है? तो झेलम नदी है जो घुमावदार पैटर्न लेता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किन किन जलवायु प्रकारों में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होता है? तो ये भूमध्य सागरीय, हम इसको भूमध्य देखिए पढ़ गए थे, गलती मैंने इसी से किया। भूमध्य सागरीय होता है जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होता है। और ब्रिटिश प्रकार के भूमध्य सागरीय लगभग सेम ही है, यहाँ दोनों में बारिश होता है, शीत ऋतु में बारिश होता है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा? तो एक और बी हो जाएगा। और शीत समशीतोष्ण में नहीं होता, यहाँ गलत है। निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी का एक आर्थिक विचार था? महात्मा गांधी का आर्थिक विचार था कि हमें कुटीर उद्योग का स्थापना करना चाहिए और हिंसा का व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र दिग्गज के स्थापना निम्नलिखित में से किसके राज्य में विद्यमान था? तो विजयनगर में विद्यमान था राष्ट्र दिग्गज। ठीक है, मिलाना है कौन सा संधि सही है युद्ध और संधि के बारे में। तो प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक। इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं ए पा पे एस हो गया एला सेपला की संधि, और हो गया पास हो गया पुडुचेरी की संधि, या पेश हो गया पेरिस की संधि। ठीक है, सभी सब सही है, इसी क्रम में है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था जो बसिन की संधि गलत है, ये हुआ था सालावाई की संधि हुआ था 1785 में, उसके तहत समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48 के बीच में हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 49-54 हुआ था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1759 से 63 के बीच में हुआ था, 58 से 63 के बीच में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। किसान घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया था? तो किसान घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया था? तो 25वें अधिवेशन 1936 में किसान घोषणा पत्र अपनाया गया था। ठीक, रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ये था कि भारतीय रियासत जो हड़पने की मंशा था उसको छोड़ देना। ठीक है, और समानांतर की सरकार मतलब स्थापित करना, यानी कि हड़पना नहीं है, उसको सहयोग करके उसका अथी करना। ठीक है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन का अधीन लाया गया। ठीक है, भारतीय जो प्रशासन था उसको ब्रिटिश क्राउन का अधीन लाया, बिल्कुल सही है। अब जो भी राज होगा, जो भी शासन होगा, अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार को नियंत्रित करना था, ये गलत हो जाएगा। नियंत्रित नहीं क्योंकि व्यापारिक नियंत्रण पहले ही समाप्त हो चुका था, 1833 वाला में ही पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, इसलिए दो आंसर सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो किसान आंदोलन से संबंधित है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपादक अखबार और संपादक के बारे में। सुधारक के संपादक कौन थे? तो सुधारक के हैं गोपाल गणेश अगारकर है, जबकि संध्या के हैं बीबी उपाध्याय संध्या के हैं। कॉमरेड के मोहम्मद अली और गुप्तार का दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक सुधारों के संगठन को सही क्रम में व्यवस्थित करना था, कौन सा कब हुआ था जो? ठीक है, सबसे पहले कौन हुआ था इसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुआ था। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में हुआ था। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में हुआ था। ठीक है, 1839 में हुआ था और 1839 ही हुआ था, सही है। उसके बाद हुआ धर्म सभा का स्थापना, सबसे पहले बी हो जाएगा आंसर, बी डी, ये आंसर बी इसका होगा। धर्म सभा का स्थापना हुआ था 1830 ईस्वी में हुआ था। और प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1800 जा करके 66-67 में हुआ था, 67 में हुआ था। आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। आर्य समाज का स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। ठीक है, इस प्रकार देख लेते हैं। दो प्रमुख घटनाएं, पहली विभाजित कांग्रेस का एकीकरण हुआ और दूसरा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ब्रिटिश विरोधी संयुक्त कार्रवाइयों का समझ कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग भी आया था और जो एकजुटता भी आया था, दोनों आया था कांग्रेस में, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से निष्कासित किए गए थे? तो ये 74 में निष्कासित किए गए थे। ठीक है, 1869 में बने और 74 में इनको निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, इनको राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। डवार्की द्वैत शासन के जनक कौन है? तो सर लियोनार्ड कार्टिस है जो द्वैत शासन के जनक है, जिसको 1919 के अधिनियम में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस बादशाह के काल में भारत को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ दी जाने लगा था? लॉर्ड लिट्टन था, जो खराब आदमी था, उसने अपने तरफ मिलाने के लिए भारतीयों को उपाधि राय खान बहादुर की उपाधि दिया करता था, देना शुरू कर दिया था। सही पढ़ते हैं आगे। कौन सा कथन इसमें सही है? जो एक प्रकाश
एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के जूलियन वर्ष तय करता है। ठीक है, जूलियन वर्ष का मतलब होता है लगभग 365 दिन, 365.72 होता है। ठीक है, जूलियन वर्ष मैंने सही है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46, 9.46 याद रखे तो नहीं, 9.46 में 10 के पावर 15 मीटर कहेगा तो 15 हो जाएगा, किलोमीटर कहेगा तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। आगे पढ़ते हैं, एक खगोलीय इकाई का मान क्या होता है तो 1.496 गुणा 10 के पावर 11 मीटर होता है। भी सही है, 11 मीटर में 11 हो जाता है। एक खगोलीय इकोनॉमिक मैंने एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर होता है 1.496 गुणा 10 के पावर 11 मीटर होता है। आगे पढ़ते हैं, एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर 1/1000वां भाग जिसका होता है जो 1 माइक्रोन के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान दुगना हो जाता है। तो इसको निकालने से गलती मारने से प्लस हो गई थी, गलती हो गया था। इसके आंसर 160 डिग्री प्लस हो जाएगा। 160 डिग्री प्लस पर जब फ़ारेनहाइट का तापमान और सेंटीग्रेड के तापमान से दुगना होता है। ठीक है, 160 डिग्री पर। ठीक है, ठंडे देशों में थर्मामीटर में पारे की तुलना में अल्कोहल उपयोग किया जाता है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक बिंदु कम होता है। थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। एडाफोलॉजी का अध्ययन किसके होता है तो यह मृदा के जीव विशेषकर पौधे पर प्रभाव से संबंधित होता है, एडाफोलॉजी। आगे पढ़ते हैं, स्तर मिलाना स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से कौन सा वैज्ञानिक दिया था जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था तो ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था बीडल एवं टैटर ने दिया था। ठीक है, एक जीन और एक कौन दिया था बीडल एवं टैटल दिया था। ऑपरेशन सिद्धांत कौन दिया था तो जैकब और मॉडर्न ने दिया था। ठीक है, ओपेरेन सिद्धांत कौन दिया था तो जैकब और मॉडर्न ने दिया था। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। इसमें तो शकरकंद है, एक भूमिगत रूप से उत्पन्न सब्जी है जो रूपांतरित जड़ का है, बिल्कुल सही है। जड़ का रूपांतरित एक सब्जी ही है। हल्दी का खाने योग्य भाग जड़ है, गलत है। हल्दी को खाने वाला भाग तो नोट खाते हैं, क्या नोट खाते हैं उसका। आगे बढ़ते हैं, भिंडी एक फल है क्योंकि इसमें अंदर बीज होता है, इसे फल की कैटेगरी में रखा गया है, फल की कैटेगरी में रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लौंग का पुष्प क्या है, लौंग का पुष्प कली है, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें खाली जो 2 गलत है वो गलत हो जाएगा, पहला भी सही है, 2 गलत किसी में है तो इनमें से कौन सा सही पूछा था 2, इसमें जो तो गलत हो जाएगा, 2 कैंसिल 2 कैंसिल तो में हो जाएगा 2 3 और 2 3। इसका भी आंसर सही से नहीं मिल रहा था, इसे मिलाए थे आप लोग, फिर देख मिला के चेक कर लीजिएगा, इसका सही से आंसर नहीं मिला था क्योंकि ये हल्दी का खाने वाला भाग जड़ नहीं है, तो खाने वाला भाग जड़ इस शकरकंद का सही है, एक सही होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1, 2 नहीं होना चाहिए, सब में 2 दे दिया, इसका सही आंसर नहीं था। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है। वास्तविक फल वास्तविक फल किसको नहीं मानते हैं। अगर फल का विकास जो फूल का जो अंडाशय होता है उससे न हो करके और भी जो उसके जो भाग होते हैं दलपुंज बाह्य दलपुंज आप पुष्पकर्म से भाग ले लेते हैं, उसमें सारा सपोर्ट कर देते हैं बनने में फल, तो उसको बोलते हैं सतफल। ठीक है, जैसे कि हम से पढ़ते हैं कौन सी काजू, तो काजू में उसका जो छिलका अथी वाला भाग होता है जो भी भाग ले लेता है। ऐसे सेब हो गया, सेब क्या है, सेब एक असत फल नहीं है, सेब एक सत फल है क्योंकि इसमें भ्रूण अथी अंडाशय भाग खाली लेता है सिर्फ। ठीक है, इसमें सिर्फ अंडाशय भाग लेता है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, कौन सा इसमें से सतफल नहीं है तो सेब एक सतफल नहीं है बोलो, सेब एक सतफल नहीं है। सेब और नाशपाती और काजू और स्ट्रॉबेरी है जो असतफल नहीं है, याद रखना है, इस वन का जो असतफल नहीं है, इस वन क्या है। ठीक है, अगले पढ़ते हैं, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है। वास्तविक फल नहीं है तो मैंने कहा सेब है जो वास्तविक फल नहीं है, असत फल है सेब। उसके बाद नाशपाती काजू और स्ट्रॉबेरी है जो असत फल में आता है, बाकी आम अंगूर है जो ये जो सत फल में आता है। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित चलते हैं,
देखते हैं। सौर विकिरण का दृश्य सीमा कितनी होती है? तो 400 से लेकर 700 मीटर तक होती है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सही को चूज करना था। तो लाल का तरंगदैर्घ्य बैंगनी तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इसके लिए याद भी करते हैं वीवी गेओर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आधारित होता है। नमकीय विखंडन पर आधारित होता है। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है कि ओजोन जल वे सूक्ष्म जीवों को मारता है। सूक्ष्म जीवों को मारता है, बिल्कुल। एक धर्मरोध रोडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, बिल्कुल सही है। दोनों को दोनों सही है। कथन भी पुष्टि सही करता है। ठीक है। अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अफीम जो अफीम होता है, ओपियम होता है, उसका वास्तविक वनस्पति नाम होता है मॉर्फिन होता है। मेंडल के वंशानुक्रम सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जन्म पर आधारित है। ठीक है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुण सूत्र की जोड़ा कितनी होती है? जोड़ा पूछेगा तो हो जाएगा 22 गो, संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 40 गो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानव जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 बार। 20 दांत है जो 2 बार आते हैं। ठीक है। हड्डी और उसका नाम। छाती की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो छाती का हड्डी इसको जो रहता है उसको बोलते हैं कैल्वियन बोलते हैं। सॉरी, छाती की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो ये इसका स्टेडम बोलते हैं। छाती की हड्डी जो होता है बीच वाला, उससे क्या स्टेडम बोलते हैं। स्टेडम हो गया। बकरी जो कॉलर बोन होता है उसको बोलते हैं कैल्विक बोलते हैं। और घुटना का होता है पटेला होता है। कंधा का होता है उसे स्केपुला बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से देख लेते हैं। इसको कहिएगा था जो छाती के बीच में जो छाती की हड्डी होता है उसे स्टर्नम बोलते हैं। जो कॉलर बोन होता है, गर्दन की हड्डी होता है, उसे कैल्विक बोलते हैं। जो कैल्विक बोलते हैं, घुटना का पटेला बोलते हैं हड्डी को, और कंधे के हड्डी को स्केपुला बोलते हैं। अगर तो पृथ्वी का पिता का रक्त समूह ए है और माता का वो है, तो पुत्र का कौन सा समूह हो जाएगा? तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी साथ नहीं आता है कभी। आगे चलते हैं। एक ही पौधे के एक फूल को परागकणों के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, एक ही फूल पर हो, जब एक ही फूल के जो परागकण है उसी को दूसरे फूल को वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको जाइटोबी कहते हैं। जाइटोबी कहते हैं। क्या? जाइटोबी कहते हैं, वैसे याद रखना जाइटोबी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोजोनिवृत्ति जिसको बोलते हैं मोनोपॉज का परिभाषा क्या है? अगर महिला का लगातार 12 महीने तक मासिक धर्म नहीं आता है तो माना जाता है कि उससे मेनोपॉज हो गया है, जो वृत्ति हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग सही सुमिलित रूप से सुमिलित नहीं है? इसको चूज करना है। तो रेटिना होता है, जो रेटिना से रेटिनॉल से कौन सा बीमारी होता है? तो कंजक्टिवा फूल जाता है, माने कि सलेस्मा जो शोधन होता है फूल जाता है। ठीक है। टेकोफेरॉल से बांधता होता है, यानी कि प्रजनन क्षमता इससे कम जाता है। ठीक है। साइनोकोलामिन से परनीशियम एनीमिया उत्पन्न होता है। ठीक है। पैराडॉक्सिन से बी गलत हो जाएगा, बेरी B1 से होता है। आगे बढ़ते हैं। बंक मिनिस्टर फ्लोरीन क्या है? तो ये कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसे में 60 कार्बन परमाणुओं के समूह बहुभुज संरचना से जुड़े होते हैं। 5 या 60 से बने होते हैं, 5 या 60 से बने होते हैं। बंक फ्लोरीन इसको बोलते हैं। इस प्रकार से फुटबॉल की तरह इसे जुड़ा होता है, फुटबॉल की भांति का होता है। ठीक है, बंक फ्लोरीन। आगे आते हैं। जो कार्बन समूह का बंध किया है तो काम 3 याद रखिएगा। कार्बन समूह का बंध किया 3 होता है। यदि आप 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा के लिए 30 दिन तक उपयोग करते हैं तो कुल कितना विद्युत इकाई खपत होगा? तो ये हो जाएगा 9। इसमें कुछ नहीं करना है, जितना भी दिया रहा है सबको ऊपर सबसे गुना कर देना रहता है। और घंटा में रहना चाहिए, ये वाट में रहना चाहिए, ये दिन में रहना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर में सब गुना करके 1000 से भाग देते हैं तो 9 आंसर आ जाता है। ठीक है। जब बांस चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो बांस को रोकता है तो बांस चलती बांस में बैठे यात्री आगे की ओर फेंकता या झुक जाता है। यह किसका उदाहरण था? न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम है ये। ठीक है। नर्मदा घाटी पोषण युग के लोग निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे? तो उसमें जो फसल उगाने की जो कृषि था उसमें उत्पन्न नहीं, कृषि का सही क्रम व्यवस्थित नहीं हुआ था। ठीक है। वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल की खेती हुआ था तो मेहरगढ़ से सबसे पहले चावल के खेत की साक्ष्य मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि क्या हुआ था, जो मिलाना है।
ठीक है। सबसे पहला है कि नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में कृषि का विकास नहीं हुआ था, यहाँ लोग शिकार करते थे और जो खदान था उसको संग्रहित करना सीख रहे थे। ठीक है। मगध है जो पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था, पहला वाला राज बना था। और गारो खास जयंतिया है, यहाँ प्रारंभिक कृषि का साथ मिलता है। जो गंगा घाटी है वहाँ 2500 ईसा पूर्व के नगर है, 2500 ईसा पूर्व के नगर वहाँ पर बसे थे काट करके। ठीक है। क्या जंगल था, जंगल काट करके बसाए गए थे। फिर से पढ़ते नर्मदा घाटी है जो किसके लिए, जहाँ इसमें शुरुआती में जो लोग रहते थे तो शिकार और संग्रहित खाली करते थे। मगध था जो सबसे बड़ा साम्राज्य बना था पहली बार। और गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ प्रारंभिक कृषि हुआ करता था। और जो गंगा घाटी है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व वहाँ नगर का विकास हुआ था। आगे बढ़ते क्योंकि यहाँ उपज अधिशेष होते थे। ठीक है। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में परिमिताओं का शब्द का मतलब क्या होता है? तो परिमिताओं मतलब होता है सिद्धियाँ जिसे प्राप्त से बोधिसत्व का मार्ग प्राप्त होता है। मैंने एक प्रकार से यह अष्टांगिक मार्ग का ही बराबर या उसी की तरह ये कथित है, इसको बोलते थे परिमिताओं। ठीक है। ये अष्टांगिक मार्ग का ही एक तरह से एकदम उसके समतुल था। जैसे अष्टांगिक मार्ग अपनाइए या फिर प्रसिद्धियाँ कीजिए, सेम था। ठीक है। गुप्त के पतन के से लेकर 7वीं सदी के प्रारंभ में हर्षवर्धन के उदय तक निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर भारत में सत्ता किया था? इसलिए ऑप्शन से छटना था उत्तर भारत में कौन कौन किया था। जो था उत्तर भारत में था जो मगध था, जो मगध में गुप्त सिमट कर सिर्फ मगध में बच गया था। ये हो जाएगा, ये मालवा एमपी में हो जाएगा तो ये नहीं हो जाएगा। पूछ रहा है उत्तर भारत की ओर। थानेश्वर हो जाएगा। थानेश्वर का कि कहाँ, ये यूपी वाला थोड़ा सा ऊपर वाला भाग है। ठीक है। कन्नौज हो जाएगा, ये भी यूपी में पड़ता है, ये भी उत्तर भारत का भाग है। और देवगिरी हो जाएगा कर्नाटका वाला, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें छाटना तो कौन नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा। 2 नहीं मतलब ये नहीं, एक कैंसिल हो गया। और 5 नहीं, तो 5 इसमें नहीं है, तो आंसर बी अपने से छाट रहा था। ठीक है। वल्लभी मैत्रेय के भी शामिल था। इस तरह से बनाना था इसको। ठीक है। कलिंग का राजा खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये था महामेघवाहन वंश से संबंधित है कलिंग राजा खरवेल। इसकी जानकारी हाथी गुफा से मिलता है। चीनी यात्री सुंगयुआंग भारत कब आया था? तो ये तो बहुत डीप क्वेश्चन हो गया था। ये 515 से लेकर के 520 ईस्वी तक आया था। कहाँ? सुंगयुआंग आया था भारत के यात्रा करें। गुप्त काल में किस प्रकार के भूमि को अपहृत भूमि कहा गया था? बिना जोती गई वन भूमि को अपहृत भूमि कहा गया है। ठीक है। जबकि कृषि भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। कब? गुप्त काल की बात है, जब गुप्त काल में अपहृत का मतलब होता था बिना जोता गया भूमि। ठीक है। बिना जोता गया वन भूमि। और कृषि भूमि कौन था? क्षेत्र को बोलते थे कृषि भूमि। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में उदयपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? तो ये बिहार में, बिहार शरीफ में था। ये बिहार शरीफ में अभी स्टेशन पर इसका बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का ही राजदूत था मेगास्थनीज। आगे पढ़ते हैं कौटिल्य का शास्त्र किस विषय के पर आधारित है? तो राज के संचालन का सिद्धांत और उसके व्यवहार पर आधारित है, मैंने राजनीतिक पर आधारित है। ठीक है। किस मुगल साम्राज्य ने चित्रकला संबंधी कार्यों के लिए कौशला की स्थापना किया था? ये तो जहांगीर ने करवाया था। इसका आंसर भी इसमें गलत दिया हुआ है, इसका आंसर जहांगीर ही होगा। ठीक है। गियासउद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार की, इसमें से कौन सा कथन उसके बारे में सही है? उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया, बिल्कुल सही है। उसका मूल नाम जूना खा था, गलत है। उलूग खा उसका नाम था। किसका? बलबन का मूल नाम उलूग खा था। सिरदा पबोस का प्रथा शुरू किया था, सिरदा पबोस की प्रथा शुरू किया था, बिल्कुल सही है। वह रजिया सुल्तान को आधारित, गलत है। रजिया सुल्तान के बाद की अधिकारी था ये। आगे पढ़ते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने आंतरिक विद्रोह के संभावनाओं को रोकने के लिए 4 आदेश जारी किया था? अलाउद्दीन खिलजी जारी किया था ये। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही है? उसको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से है कि पहला कि उसने राजधानी को महाराष्ट्र के तुगलकाबाद किया था, गलत है। दिल्ली से लेकर दौलताबाद किया था, गलत हो जाएगा। दिल्ली से ले गया था, दौलताबाद ले गया था। उसने जिंक नहीं चांदी और तांबे का टोकन मुद्रा जारी किया था, जिसका वैल्यू सोना के जो था वह थी मुद्रा उसका समान था। ठीक है। आगे पढ़ते हैं बेगमपुर मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, सही है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट है कि इब्न बतूता फ्रांस आया था, गलत है। इब्न बतूता मोरक्को को
मोरक्को का यात्री था जो उसको दरबार में आया था, इसको दूत बनाकर चाइना भेजा था फिनी। ठीक है, इम्पीरियल चोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इम्पीरियल चोल के बारे में द्रविड़ स्थापत्य शैली की उत्पत्ति गलत है, उत्पत्ति नहीं हुआ था, इसके समय में सबसे अधिक विकास हुआ था। किसके समय में? चोल काल में। चोल काल में जो द्रविड़ स्थापत्य है उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, जबकि द्रविड़ स्थापत्य काल के जो शैली का जो उत्पत्ति हुआ था वो पल्लव के समय में हुआ था। आगे पढ़ते हैं, सभा ने चोल काल में शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बिल्कुल, सभा के माध्यम से यहाँ शासन व्यवस्था किया जाता था। उनकी नौसेना बहुत उन्नत नहीं थी, बिल्कुल नौसेना उन्नत थी, इसी के कारण से श्रीलंका और इंडोनेशिया तक इनका शासक साम्राज्य विस्तृत था। ठीक है, राजा चोल प्रथम संस्थापक, इसका संस्थापक था गलत है, इसका जो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय था। कौन था? विजयालय था। फिर से पढ़ते हैं चोल वंश का। चोल वंश के समय में द्रविड़ का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। चोल का शासन व्यवस्था सभा के अनुसार था। ठीक है, और स्थानीय सुशोधन के लिए जाना जाता था। उसका नौसेना बहुत मजबूत था। ठीक है, उसका चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। आगे पढ़ते हैं, दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से संबंधित है, बलबन द्वारा बनाया गया था। बहमनी समाज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन बहमद ने किया था, जिसका राजधानी गुलबर्गा रखा था। ये 1347 में किया गया था। कब किया गया था? 1347 में बहमनी समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करता है। पॉलिटिया के थोड़ा आसान पॉलिटिया है, जल्दी पढ़ लेते हैं। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या समझते हैं आप? दोहरी भूमिका से क्या समझते हैं? ये आंसर लिया था कि संवैधानिक शासक होता है राज्य का और केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद किस क्षेत्र में आता है? तो ये मूल क्षेत्र अधिकार में आता है। वो दो या दो से राज्यों से अधिक विवाद होता है तो ये मूल क्षेत्र अधिकार में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसमें कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान में जोड़ा गया था। एक मिनट, सॉरी। आगे पढ़ते, संसद सदस्य के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? संसद में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। धन विधेयक को कहाँ? तो केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा के आरक्षण का प्रावधान है? अनुसूचित जातियों के लोकसभा के आरक्षण का है तो कितना? 330 में है। 330 में हो गया, जो लोकसभा में है किसके लिए? एससी के लिए, जबकि 332 में है जो विधानसभा में है एससी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायतों का गठन करता है? अनुच्छेद 40 करता है। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में विचार करना कौन सा सही है गलत है जो बताना। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय, बिल्कुल यहाँ तक सही है ही। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय जिसका स्थापना अनुच्छेद 262 के तहत होता है। ठीक है, जबकि क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक है, बिल्कुल वैधानिक है, इसको संसद द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री दोनों अंतर्राज्यीय परिषद क्षेत्रीय परिषद सदस्य गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं कौन? तो ये होते हैं होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अनुशासन और राज्य का पदाधिकारी होता है। अंतर्राज्यीय परिषद के अनुशंसाएँ राज्य पर पदाधिकारी होता है। ठीक है, तो राज्य पर पदाधिकारी होता है, जबकि क्षेत्रीय परिषद के अनुशंसाएँ परमात्मा होते हैं। बिल्कुल, क्या राज्य पर बाध्यकारी होता है? नहीं, बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होता। इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो सर 2 और 3 सही नहीं है। पहला गलत हो गया, दूसरा ये भी गलत है कि बाध्यकारी नहीं होता है, मान सकता नहीं भी मान सकता है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक आया था? तो यह था अब्दुल रजाक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो वित्त आयोग एक वैधानिक इकाई, गलत हो जाएगा, एक संवैधानिक इकाई है। संवैधानिक में संविधान में इसका वर्णन है अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का स्थापना अनुच्छेद 280 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग की सिफारिश केवल परामर्श देने वाला था, बिल्कुल सिर्फ परामर्श दे सकता है, उसको लागू करवाने के लिए कोई कानून और कोई नहीं कर दंड नहीं दे सकता ही। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सही था? तो यही दोनों सही था। ठीक है, कौन सही था? 2 और 3 सही था, बिल्कुल 2 और 3 सी आंसर लिया हुई। संविधान सभा में हंसा मेहता किस समुदाय से संबंधित है? हंसा मेहता थे जो महिला समुदाय को प्रेजेंट कर रहे थे। 15 को जो संविधान में सभा में महिला थी उसमें से एक थी। ठीक है, भारतीय मूल संविधान के पूरी तरह हस्तलिखित प्रतियाँ शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किसका मार्गदर्शन तैयार किया गया था? आचार्य नंद बोस के द्वारा इसको तैयार किया गया था। आचार्य नंद बोस को तैयार किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा
किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1953 में शुरू हुआ था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, 1953 में शुरू हुआ था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मामला गिरफ्तार व हिरासत के दौरान पुलिस व अन्य अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो डीके बसु केस बनाम पश्चिम बंगाल में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब किसी को गिरफ्तारी कर लिया जाता है तो उसकी जानकारी उसको परिवार को देना है, उसके परिवार को देना अनिवार्य है, ठीक है। और उसको सहायता करने के लिए तथा उसको जो चिकित्सा चाहिए, तो स्वास्थ्य की जो देखभाल करना सब किसका पुलिस व अधिकारी का ही कर्तव्य होगा, ठीक है। कौन सा केस में बोला था? डीके बसु बनाम पंजाब, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद भाषा संबंधी आयोग गठित करने की आवश्यकता होता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद बताता है कौन सा? इसका आंसर तो अनुच्छेद ये 344 है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष या उसके 10 वर्ष जो भी हो के बाद जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 344 के तहत एक भाषा आयोग की स्थापना कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 343 है जो कहता है कि जो भाषा हिंदी होगा, ठीक है, राजभाषा हिंदी होगा और इसका लिपि जो देवनागरी होगा। और अनुच्छेद 348 कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भाषा होगा वो अंग्रेजी होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 351 बोलता है कि हिंदी का विकास करना है, हिंदी का विकास करने के लिए बात करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना की विधि नहीं है? तो जीडीपी गणना व्यय विधि से भी करते हैं, आय विधि से करते हैं, और उत्पाद विधि उसी को बोलते हैं मूल वर्धित विधि या उत्पाद विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्रास्फीति से नहीं करते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि नहीं तो निर्यात होता है नहीं तो आयात होता है। बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा, सही है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? मुद्रा बाजार का साधन नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो मुद्रा बाजार का साधन नहीं, जो ट्रेजरी बिल होता है, मुद्रा बाजार होता है, कैश मैनेजमेंट होता है जो मुद्रा बाजार होता है, जो कॉल मनी होता है जो मुद्रा बाजार होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए जितना भी होता है पूंजी जमा और निकासी होता है वो मुद्रा बाजार में आता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो चल जाता है पूंजी बाजार में, ठीक है, जिसको सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसमें कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ये कॉर्पोरेट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, जो मुद्रा बाजार में ना करके ही पूंजी बाजार में आता है। आगे आता है। निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा सही से सुमिलित नहीं है? उसको चर्चा करना है। जो वाणिज्यिक बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक 40% तक क्या कर सकता है? प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने का कोई सीमा है, ठीक है, 40% तक। जो क्षेत्रीय बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 75% तक ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण दे सकता है। और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो भी 75% तक जो क्षेत्रीय प्राथमिक सेक्टर है उसको ऋण दे सकता है। जो सार्वजनिक बैंक है वो 40% तक ही दे सकता है, प्रथम श्रेणी यानी कि जो सेक्टर का ऋण दे सकता है। फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा बैंक है कितना % प्राथमिक क्षेत्र को ऋण सीमा है उतना ऋण दे सकता है? तो वाणिज्यिक बैंक है तो 40%, क्षेत्रीय बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 75%, और स्मॉल जो फाइनेंशियल बैंक है वो 75% तक अपना ऋण प्राथमिक सेक्टर को दे सकता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो 40% तक ही दे सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। MCLR का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो MCLR का पूर्ण अर्थ होता है मार्जिनिंग कॉस्ट एंड फंड्स बेस्ड लेटिंग रेट इसको बोलते हैं। फिर से मार्जिनिंग कॉस्ट फॉर फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट इसको बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास आमतौर पर किससे जुड़ा होता है? तो आर्थिक विकास मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है मुद्रास्फीति बढ़ता चढ़ जाता है। जैसे कि भारत का GDP पहले बहुत कम था, ठीक है, तो मुद्रास्फीति बहुत कम था। जैसे जैसे विकसित होता गया मुद्रास्फीति बढ़ता गया है, ठीक है। आगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तरल की समस्या किससे के अनुपालन से संबंधित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पैसा की जो समस्या है वो किससे संबंधित होता है? तो जब हार्ड मनी जैसे कि डॉलर हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, उपलब्धता कम हो जाए तब उस वहाँ पे व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भारत में कृषि पुनर्वितरण इसको बोलते हैं कौन सा प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक कौन सा? मैंने कृषि में लोन देने वाला कौन सा बैंक था? नाबार्ड बैंक है, ठीक है। वैश्वीकरण के समय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है?
तो वैश्वीकरण जब हम करते हैं तो आयात शुल्क को कम कर देते हैं, लाइसेंसिंग को समाप्त कर देते हैं, और FDI का मुक्त रूप से प्रवाह होना शुरू हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो इक्विटी का भी निवेश करना ही नहीं, ये हो जाता है, ये निजीकरण का गुण है। आगे पढ़ते हैं, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम MPLA किस वर्ष लागू किया गया था? लागू किया गया 2005 में, लाया गया था 2004 में, इसको 2002 में लाया गया था। MPLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 में लाया गया था, जबकि लागू 2005 में किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारतीय जनसंख्या अध्याय में किस जनसंख्या वर्ष को जनसंख्या विभाजन कहते हैं? तो 1921 का जो था उसमें डेमोग्राफिक डिवीजन था, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत घट गया था। आगे पढ़ते निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं होता है? तो मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो B गवाई है, बिल्कुल सही था। ये में CGI कौन था? संजय मल्होत्रा नहीं बल्कि संजय मूर्ति हैं, गलती मेरा हो गया था। मुख्य न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन हो गए गणेश कुमार, और सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, फिर से मुख्य न्यायाधीश होंगे जो BS गवाई हो गए, CGI होंगे जो संजय मूर्ति हो गए, मूर्ति जो CGI हो गए, CGA हो गए। आगे बढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए ये विघ्नेश कुमार, और जो मुख्य सेना वाला हैं जो उपेंद्र द्विवेदी हो गए। आगे पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंधक कौन है? तो ये क्रिस्टीना जॉर्जिया बनी हुई, फिर से दोबारा री-इलेक्ट हुई है, पुनः चुना गया इनको। ठीक है, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसका सही है? तो देश में कुल वन व वन आवरण कितना हो गया है? ये 25.17 हो गया, 25.17% हो गया वन एवं वन आवरण हो गया। 2021 के तुलना में वन और वृक्ष का जो वृद्धि हुआ है 1445 हुआ है, बिल्कुल ही सही है, 1445 इसका वृद्धि हुआ है। अब मैंग्रोव का कुल उत्पादन कितना है? तो गलत है, मैंग्रोव का कुल उत्पादन है कितना? 49, याद रखिए 4992 वर्ग किलोमीटर है, 4992 वर्ग किलोमीटर है। फिर से कुल वन एवं आच्छादित क्षेत्र हो गया 25.17, और जो 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष का आच्छादन बढ़ा 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। कुल मैंग्रोव का आच्छादन कितना है? 4992 है। आगे पढ़ते हैं, ट्रेनों में ATM स्थापित करने वाला प्रथम जो बैंक बना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। जल्दी पढ़ते, करंट अफेयर है। भारत ने अप्रैल 2025 में सीमा पार विद्युत संरचना विकास हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ समझौता किया है कि सीमा पार इसका जो नेपाल का जो विद्युत है वो बांग्लादेश में भी बेचा जा सकता है। सीमा पार अब संरचना विकास हो रहा है, टावर अवधि लग रहे हैं, पोल गड़ जा रहे हैं। आगे, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो महाराष्ट्र में खोला गया था। प्रोबो किस अंतरिक्ष से संबंधित है? तो ये यूरोपियन से संबंधित है, प्रोबो मिशन। भारत किस शहर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया था? पोर्ट ब्लेयर को कर दिया गया है। हाल ही में घोषित पद्म श्री 2025 पद्म पुरस्कार वो उसके बारे में बताना है, कौन सा गलत चुनना है इसमें से। बिहार के 7 लोगों को मिला है, बिल्कुल सही है। किशोर कुमार को पद्म भूषण नहीं पद्म श्री दिया गया था, ये गलत हो गया था, पद्म श्री इनको दिया गया था। इसको किशोर कुमार को। हेमंत कुमार जो डॉक्टर है उनको पद्म श्री मिला, सही है। शारदा सिन्हा को पद्म भूषण मिला है, ठीक भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का डिजाइन किया गया पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर है? बिहार में डिजाइन किया गया है, तो कौन है? परम बुद्धा। बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला हाट स्थापना बिहार के किस जिले में होगा? पटना में किया जाएगा। ठीक है, मिलाना है कौन सा? हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक, डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार के सुपौल में स्थित है। अगला पढ़ते हैं, अगनूर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो अगनूर अरवल में पड़ता है। अगनूर कहाँ? तो अरवल में पड़ता है। ठीक है, डेलागांव HPE कहाँ है? डेलागांव HPE रोहतास में है, और जो त्रिवेणी लिंक है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। फिर से पढ़ते हैं इसको, डगमारा हाइड्रो पावर प्लांट है जो कहाँ है? तो ये सुपौल में है। अगनूर हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ है? तो ये अरवल में है। और डगमारा जो ये है, डगमारा हाइड्रो पावर प्लांट है वो रोहतास में पता है, कौन सा? डेलागांव है, डेलागांव है जो कहाँ? ये रोहतास में पड़ता है। और त्रिवेणी लिंक जो नहर परियोजना है वो कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है। आगे चलते हैं, जनगणना के अनुसार बिहार में किन 3 जिलों की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा था? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? किसका है? तो ये शिवहर का है। ठीक है, उसके बाद पटना है, उसके बाद दरभंगा आता है। भोजपुरी भाषा में विश्व विख्यात रचना जो है विदेशिया के लेखक कौन है? भिखारी ठाकुर हैं।
गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए बिहार के चंपारण आए थे, ठीक है। तो कोलकाता से आए थे वो, कोलकाता से आए थे, पटना में उतरे थे, पटना उतर के गए थे वो चंपारण की ओर। आगे पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्र प्रताप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका जो प्रकाशन होता था इलाहाबाद नहीं बल्कि कानपुर से होता था। कहाँ से? कानपुर से होता था। प्रताप का संपादन वहीं से। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों की विचारधारा का प्रसार था, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सही है, चूज कर लीजिएगा। समाचार पत्र आओ, उसका संस्थापक कौन था? जैसे प्रताप का ही पढ़ें, कौन? गणेश हो जाएंगे। इसको हमेशा इसलिए ऐसे बनाना कोशिश कीजिए, गलती नहीं होगा, कभी नहीं गलती होगा इसमें। प्रताप के कौन क्या था? तो 2 हो जाएगा, कौन सा? गणेश प्रताप। अल हिलाल के अगर हम जानते हैं तो कौन हो जाएगा? अल हिलाल का हो जाएगा मौलाना आज़ाद हो जाएगा। वंदे मातरम के कौन हो जाएंगे? तो वंदे मातरम के हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल। और उर्दू ए मुअल्ला के लेखक कौन हो जाएगा? मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मार्च 1920 को अब्दुल बारी और शौकत अली कहाँ पर बिहार में प्रांतीय व्यापी हड़ताल का आयोजन किया था? इस हड़ताल का किस आंदोलन से जुड़ाव था? जो 19 मार्च 1920 को अब्दुल बारी और शौकत अली ने बिहार में प्रांत व्यापी हड़ताल का आयोजन किया था, वो हड़ताल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ था। वो खिलाफत के विरोध में किया था। स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर भारत के विदेश व्यापार का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा? मैंने कि आज़ादी के 1 दिन बाद बता रहा है कि स्थिति क्या था भारत के हाथ में। तो भारत का आधे से अधिक भारत का आधे से जो अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटिश तक सीमित है, बिल्कुल सही है, ब्रिटिश तक सीमित था। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत अक्सर व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता था। इसके बाद हम लोग सही हो, लेकिन इसके बारे में कोई आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव को सही से दर्शाता है? इसमें से कौन सा है जो आर्थिक प्रभाव को सही से दर्शाता है? तो फिर पहला है कि लाका शायर के कपास वस्त्रों का शुरुआत भारत में 1786 में किया गया था, गलत है, ठीक। 1880 के बाद रेलवे का निर्माण निजी व राज्य एजेंसियों के माध्यम से हुआ, तो ये भी इसको सही माना है। ब्रिटिश भूमि राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों में कर्ज व कृषि संकट उत्पन्न हुआ था। ये एक गलत है, बल्कि 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन कर्मनाशा नदी के बारे में सही है? यह सोन की सहायक नदी है, बिहार के बिहार के उत्तरी प्रदेश में सीमा बनाता है, बिहार उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के नीति विरोध में किसने एडवोकेट जनरल के पास इस्तीफा दे दिया था बिहार का? तो बलदेव सहाय थे जो एडवोकेट जनरल से छोड़ दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीदों में से कौन बीएन कॉलेज के छात्र था? बीएन कॉलेज के छात्र थे कौन? जगपति कुमार थे जो बीएन कॉलेज के छात्र थे। कौन थे? जगपति, जो बीएन कॉलेज के छात्र थे। उसमें 7 शहीदों में से कुछ के नाम बताते हैं, जैसे सतीश हो गया, सतीश कुमार हो गया, उसके बाद रामानंद हो गए, उसके बाद राजेंद्र कुमार हो गया। 3-4 का नाम बता दिए, बाकी याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जलवायु क्षेत्र राज्य के उत्तरी में अवस्थित है और क्षेत्रीय विस्तृत जलोढ़ मैदानों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा जोन 2 होगा। इसका आंसर यहाँ पर जाएगा उत्तर और पूरब होना चाहिए, यहाँ पर उत्तर और पूर्व की ओर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार की कृषि जलवायु परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसको विचार करना है। पहला है कि बिहार में वर्षा, मिट्टी प्रकार और फसल के पैटर्न के आधार पर जलवायु की जो इसका क्षेत्र है 4 भागों में बांटा है, बिल्कुल 1, 2 और 3 को 2 भागों में मिलाकर 4 भागों में बांटा है, सही है। जोन 2 उत्तर पूर्वी जलोढ़, कोसी और बागमती जैसे नदियों के कारण अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित है, बिल्कुल सही है, 1 और 2 सही है। आगे पढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज था? तो मुंगेर में सबसे कम था। छोटा नागपुर पठार में कौन सी नदियाँ कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उत्तरी कोयल
और सुवर्णरेखा नदियाँ हैं जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिहार में गेहूं की खेती के लिए कौन सा जलवायु स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो ठंडी व शुष्क, जो ठंडी का मौसम होता है, हल्का शुष्क वाला मौसम होता है, वो गेहूं की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त माना जाता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो नया डाटा के अनुसार से कौन सा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा, इसका आंसर लिया है मुजफ्फरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी थी? तो सबसे ज़्यादा भारत में पूछ रहा है, तो कौन? भील था। भीड़ ज़्यादा रखने, भीड़ होगा, भीड़ सबसे ज़्यादा होगा, 38% कुल था। निम्नलिखित में से किसने कटाव का भूचक्र दिया था? ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, ये WM डेविस ने दिया था। WM डेविस ने द्वारा दिया गया था क्या? कटाव का भौगोलिक चक्र, इरोजन के बारे में सिद्धांत दिया था इसने। गंगा मैदान को किस रूप में जाना जाता है? तो गंगा मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यह आंसर लिया है जियोसिंक्लाइन के रूप में। जियोसिंक्लाइन के रूप में मतलब कि पहले यहाँ गड्ढा था, गड्ढे का तो भर भर के ही बना है, ठीक है। जियोसिंक्लाइन के रूप में बनावट के हिसाब से लिखा जाता है कि बनावट के हिसाब से जियोसिंक्लाइन के रूप से बना है। दामोदर कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से निकलती है? तो नागपुर के पठार से निकलती है। आपका शहर आपकी बात में क्या है? इसमें सारा चीज़ विकास करना है। कौन सा? नागरिक ढांचा को मजबूत करना और शहरी विकास करना, समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के हाल ही में उत्पादन और निबंधन विभाग द्वारा किसके साथ लागू किया गया है? तो जीविका के साथ मिलकर इसको लागू करने की बात किया गया। बाकी मैथ है, बाकी मैथ तो बनाए होंगे, मेरा भी मैथ 5-6 सही है, 2 गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तो इतना ही था। थैंक यू।